अमेरिका में भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए H1B वीजा पर जबरदस्त फीस बढ़ाने की मुश्किलों के बीच कनाडा में भी वीजा को लेकर समस्या बढ़ने वाली है। जी हां, भारतीयों के लिए अब कनाडा वीजा पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। कनाडा सरकार भर भर कर वीजा कैंसिल करने के लिए कानून ला रही है, जिससे बड़े पैमाने पर कनाडा में रहने वालों के लिए, यानी जो टेम्पोररी वीजा धारक हैं, उनके कैंसिल होने का खतरा बढ़ जाएगा और वीजा कनाडा का हासिल करने के लिए भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या भारतीयों को जानबूझकर निशाना बनाया गया है? करते हैं इस वीडियो में बात। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। कनाडा अपने वीजा के नियमों में बदलाव करने जा रहा है और अब इसका सीधा असर भारतीयों पर होने की आशंका है। कनाडा की संसद में पेश हुआ विधेयक भारतीयों की चिंता बढ़ा रहा है। दरअसल कनाडा की संसद में पेश हुए इस बिल में प्रस्ताव रखा गया है कि कनाडा की अथॉरिटी को यह फुल पावर दी जाए कि वो कभी भी किसी अस्थायी टेम्पोररी वीजा वाले भारतीय प्रवासी को बाहर निकालने का आदेश दे सके। इसके अलावा अथॉरिटी के पास यह अधिकार भी दिया जाए कि वो किसी अस्थायी वीजा को जारी ही ना होने दे। सीबीसी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने भारत और बांग्लादेश से कनाडा आने वाले फर्जी वीजा एप्लीकेशंस की पहचान करने और उन्हें रद्द करने के लिए अमेरिकी संस्थाओं के साथ बाकायदा साझेदारी कर ली है। और इसका मतलब यह हुआ कि कनाडा ने इस काम के लिए अमेरिका को भी अपने साथ ले लिया है। और ये हम सभी जानते हैं कि ट्रंप के राज में भारतीयों को किस तरह टारगेट बनाया जा रहा है और अब कनाडा के साथ मिलकर भारतीयों के लिए एक और देश के दरवाजे बंद करने की ये कवायद दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, कनाडा जाने की चाह रखने वाले भारतीयों को तगड़ा झटका लग सकता है। कनाडा की सरकार संसद में लंबित विधेयक के जरिए टेम्पोररी वीजा को बड़े पैमाने पर रद्द करने की शक्ति चाहती है, जिसका इस्तेमाल भारत से आने वाले फर्जी आवेदनों को रोकने के लिए किया जा सकता है। इस प्रावधान को भारत से टेम्पोररी वीजा आवेदकों की धोखाधड़ी को रोकने का कदम बताया गया है, लेकिन पर्दे के पीछे खेल कुछ और है। विधेयक में कहा गया है कि महामारी या युद्ध के समय ढेर सारे वीजा एक साथ कैंसिल किए जा सकते हैं, रद्द किए जा सकते हैं बिना बताए। रिपोर्ट के मुताबिक कनाडाई अधिकारियों ने इनमें से कुछ खास देशों के वीजा धारकों को निशाना बनाना चाहते हैं। अस्थायी निवासियों में काम करने वाले, विदेशी छात्र और घूमने के लिए आने वाले लोग इसमें शामिल होते हैं। यह नियम कनाडा की सीमाओं को मजबूत करने वाले कानून का हिस्सा बताया जा रहा है। यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि यह रिपोर्ट कनाडा की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर लगाए गए प्रतिबंधों के बीच आई है। अगर यह बिल संसद में पारित होता है तो इसका बुरा असर भारतीयों पर देखने को मिलेगा। कनाडा का यह विधेयक इसलिए भी अहम है क्योंकि ऐसे समय में इसको लाया गया है जब भारतीय छात्रों की तरफ से किए गए 74% वीजा आवेदनों को कनाडा की तरफ से रद्द कर दिया गया है। यानी कि 3 वीजा अगर अप्लाई होते हैं तो उसमें से 2 को कनाडा रद्द कर रहा है। एक रिपोर्ट इसका दावा कर रही है साल 2025 में अगस्त के महीने में 74% भारतीय छात्रों के स्टडी परमिट वीजा को रिजेक्ट किया गया, उनको परमिशन ही नहीं दी गई। जबकि साल 2023, 2 साल पहले की अगर इसी महीने की अगस्त की बात करें तो 32% ही रिजेक्ट हुए थे। अब ये दुगने से भी ज्यादा रिजेक्शन बढ़ गई है। यानी अब भारत से पढ़ाई के लिए कनाडा जाना बहुत मुश्किल हो गया है और इसी बीच एक बड़ा और सर्जिकल स्ट्राइक वीजा को लेकर किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी जब आए जस्टिन ट्रूडो के बाद तो एक उम्मीद जगी थी, लेकिन अब कार्नी सरकार इस महीने अपनी अप्रवासन स्तर योजना पेश करने वाली है। देश में बढ़ते अप्रवासन विरोधी भावना के कारण सरकार पर नए लोगों की संख्या कम करने का दबाव है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। कनाडा के जो स्थानीय लोग हैं, अभी रुकते हैं, कनाडा के स्थानीय लोगों की तरफ से ये शिकायत की जा रही है, ये मांग की जाती रही है कि कनाडा एक तरह से विशेष तौर पर भारतीय और एशिया के लोगों के अलावा बाकी और देशों का अड्डा बनता जा रहा है। यहाँ पर कनाडा के मूल लोगों को काफी दिक्कत आ रही है। इस वजह से मौजूदा कनाडा सरकार के ऊपर काफी दबाव है और उसी के तहत ये नई नीति लाने की एक कवायद मानी जा रही है। रिपोर्ट यह भी कहती है कि डॉक्यूमेंट में कथित तौर पर इस बात पर रोशनी डाली गई है कि भारतीय नागरिकों की तरफ से कनाडा में शरण यानी एजाइलम मांगने के दावे तेजी से बढ़े हैं। यानी कि कई सारे दावे किए जा रहे हैं और कि हम कनाडा का नागरिक बनना चाह रहे हैं, कनाडा में हम रहना चाह रहे हैं। ये एक 2023 में मई में आंकड़ा आया था। इसमें हर महीने 500 से कम से बढ़कर जुलाई 2024 तक ये 2000 हो गए। यानी कि 500 लोग पहले मई के महीने में, एक साल पहले 2023 में वहां रहने की इच्छा जताते थे, जो कि
3 गुना बढ़कर 1 साल के अंदर 2000 हो गया। यानी कि कनाडा में शरण मांगने वाले लोगों की संख्या में लगातार तेजी से इजाफा होता जा रहा है और कनाडा इसको बंद करना चाहती है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया भारत से आने वाले अस्थायी निवासी वीजा के आवेदनों को वेरीफाई करने से पूरे आवेदन को जांचने और पास करने का प्रोसेस धीमा हो जाता है। कथित तौर पर जो प्रोसेसिंग टाइम जुलाई 2023 के अंत में औसतन 30 दिन था, वो बढ़कर 1 साल बाद 54 दिन हो गया है। इसके कारण साल 2024 में आवेदन को मिलने वाला अप्रूवल भी कम होने लगा है। यह आंकड़ा जनवरी में 63,000 से ज्यादा था, लेकिन जून में ये लगभग 48,000 तक आ चुका है। वजह है कि वेरिफिकेशन में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जा रहा है और इसलिए जब वेरिफिकेशन जब तक होता है तो जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया होता है तो उसके लिए उस वीजा का कोई मतलब नहीं रह जाता है। पिछले 1 दशक से कनाडा में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो आते हैं वो भारत से ही आते हैं। उनमें सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की ही होती है। तो क्या भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है? कनाडा की संसद में जो प्रस्ताव पेश हुआ इसको लेकर भारत के खिलाफ उठाया गया कदम माना जा रहा है। एक्सपर्ट यही कह रहे हैं। हालांकि इस दौरान इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि भारत से कनाडा जाने वाले वीजा आवेदनों में इस दौरान बड़ा इजाफा हुआ है। कनाडा जाने के लिए 2023 में 500 आवेदन हुए थे। 2024 में जैसा हमने बताया कि 2000 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया। कनाडा प्रशासन इतनी बड़ी संख्या में भारत से आने वाले लोगों को लेकर काफी चिंतित है और इसी कारण वीजा के नियमों में सख्ती बरती जा रही है। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर वीजा के लिए आवेदन के कारण प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ा दिया गया है, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया। अब एक बात और निकल कर सामने आ रही है कि जब ये विधेयक पेश करने की बात हो रही है, इसको लागू करने की बात हो रही है, इसी दौरान स्थानीय लोगों का गुस्सा या कहें कि लोगों का गुस्सा इन नियमों को लेकर भड़कता हुआ दिखाई दे रहा है। नए नियमों के मुताबिक इन सभी अथॉरिटीज को ये अधिकार दे दिया जाएगा, खुली छूट दे दी जाएगी कि वो कभी भी किसी भी अस्थायी वीजा को कैंसिल कर दें या जारी ना करें। अब इस प्रस्ताव पर विवाद भी दिखाई दे रहा है। कनाडा के कई इलाकों में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है और लोग इसका विरोध कर रहे हैं। कथित तौर पर 300 से ज्यादा लोगों ने नागरिक समाज संगठनों से कानून पर चिंता व्यक्त की है। इन संगठनों का कहना है कि सामूहिक आवेदन रद्द करने से सरकार को सामूहिक निर्वाचन मशीन स्थापित करने का मौका मिल जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार अपने बढ़ते आवेदनों के बोझ को कम करने के लिए सामूहिक आवेदन रद्द करने की शक्ति की मांग कर रही है। और इसके साथ ही आपको क्या लगता है कि ये कनाडा की तरफ से जो पूरी कवायद की जा रही है, अमेरिका को साथ में लेकर की जा रही है, क्या ये भारत के खिलाफ साजिश है? क्या भारत की लोगों का जो टैलेंट है उसको रोकने की एक कोशिश है? क्योंकि भारतीय अगर चाहे अमेरिका की बात हो या कनाडा या और किसी देश की बात हो, वो जाकर काम करते हैं तो अपनी मेहनत, अपनी मशक्कत, अपनी बुद्धि के बल पर काम करते हैं। वो उस देश की अर्थव्यवस्था में अपना पूरा योगदान देते हैं। लेकिन अब अमेरिका और कनाडा की ये एक नई चाल के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसका किस रूप में जवाब दिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।